एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करता था। उस राजा का मन हमेशा ही अशांत रहता, जिस वजह से उस राजे का मन किसी भी काम में नहीं लगता और उसका जीवन भी पूरी तरह से बर्बाद हो रहा था। उस राजा ने कई बार अपने मन को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद भी वह अपने मन को शांत नहीं कर पाया। उसने कई बड़े बड़े विद्वानों को अपने राज्य में बुलाया और उनसे अपने मन को शांत करने का उपाय पूछा। वह विद्वान उसे जैसा भी करने को कहते, वह राजा ऐसा ही करता। पर इतना कुछ करने के बावजूद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। फिर उसने अपने राज्य में कई पंडित को बुलाकर हवन करवाया। ऐसा करने से उसका मन कुछ दिनों के लिए शांत हो गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका मन फिर से ऐसा ही हो गया। फिर एक दिन एक व्यक्ति राजा के दरबार में आया और आकर बोला कि आपके मन को शांत करने का उपाय है। ये सुनकर राजा बोला, वो उपाय क्या है? तुम मुझे जल्दी से बता दो। अगर मेरा मन शांत हो गया, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। फिर वे व्यक्ति राजा से कहता है कि मैं तो आपका मन शांत नहीं कर सकता, पर एक ऐसा सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। उस सन्यासी के चर्चे नगर के चारों तरफ है। जो भी अपनी समस्या को लेकर उस सन्यासी के पास जाता है, वह सन्यासी कुछ ही पलों में उसकी समस्या का समाधान कर देता है। आप भी उससे एक बार जरूर मिले, वह आपकी समस्या का भी समाधान जरूर करेगा। राजा उस व्यक्ति से पूछता है, कहाँ मिलेगा वो सन्यासी? व्यक्ति कहता है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक जंगल पड़ता है और उसी जंगल में उस सन्यासी की कुटिया है। आप वहीं पर चले जाओ, वह वहीं पर आपको मिलेगा। अगली सुबह राजा अपने कुछ सैनिक को लेकर उस सन्यासी के पास चला जाता है और जाकर बोध से कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हो और आप सभी की समस्या का समाधान भी कर देते हो। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो? बोध ने उसकी सारी बातें बड़ी ध्यान से सुनी, पर वह कुछ बोला नहीं। राजा ने समझा कि शायद बोध को सही से सुना नहीं। राजा ने फिर से कहा, मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हो, क्या मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो? बोध ने फिर से उस राजा की बात का उत्तर नहीं दिया। यह देखकर वह राजा हैरान हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि बोध ने उसकी बातों का उत्तर क्यों नहीं दिया। राजा ने एक बार फिर से बोध को कहा, क्या मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो? बोध मुस्कुराए और बोले, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? राजा ने कहा, मैं एक राज्य का राजा हूँ, मेरे पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं, मेरे पास सब कुछ है, पर इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरा मन अशांत रहता है। मैंने अपने मन को शांत करने के लिए कई प्रयास कर लिए, पर मेरा मन शांत ही नहीं होता। क्या आप मुझे ऐसा मंत्र बता सकते हो जिससे मेरा मन शांत हो जाए? बोध ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। यह सुनकर वह राजा बहुत खुश होता है और कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोध ने फिर उसे कहा, तुम कल मेरे पास आना और ये बात ध्यान रहे कि किसी को भी अपने साथ नहीं लाना। राजा ने कहा, ठीक है, कल सुबह मैं आपके पास आ जाऊंगा। बोध ने उसे फिर से कहा, और ये बात का भी ध्यान रहे कि अपने शांत मन को अपने साथ ही लाना। ये सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, ये बोध क्या कह रहे हैं? भला मैं अपने शांत मन को कैसे अपने साथ ला सकता हूँ? वह कोई चीज़ थोड़ा ना है कि उसे उठाकर अपने साथ ले आऊँ। वह मन ही मन सोचने लगा कि जो भी होगा देखा जाएगा। यह कहकर वह राजा अपने महल वापस चला गया और फिर अगले दिन सुबह बोध के पास आ गया और आकर बोध से कहता है, मैं आ गया। बोध उसे कहते हैं, तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारा अशांत मन का है, लाओ तुम उसे मुझे दे दो, मैं उसे शांत करके तुम्हें देता हूँ। यह सुनकर राजा कहता है, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मन कोई वस्तु नहीं कि उठाकर उसे अपने साथ ले आता, मन तो मेरे भीतर है। फिर बोध उसे कहते हैं, ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद करो और उस शांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंखें बंद करता है और अपने उस शांत मन को अपने भीतर खोजने लगता है। कई देर तक आंखें बंद करने के बावजूद भी उसका शांत मन उसे नहीं मिलता। फिर वह राजा बोध से कहता है, मुझे मेरा शांत मन नहीं मिल रहा। बोध उसे कहते हैं, ठीक है, आज तुम अपने घर चले जाओ, आज के लिए इतना प्रयास काफ़ी है, तुम फिर कल मेरे पास आना। और फिर अगले ही दिन राजा बोध के पास चला जाता है और फिर ऐसे ही करता है जैसा उसे बोध ने करने के लिए कहा था। राजा अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है
और अपने शांत मन को खोजने लगता है, लेकिन कई देर तक ऐसा करने के बावजूद भी उसका शांत मन नहीं मिलता। वह फिर से बोध से कहता है, मुझे मेरा शांत मन नहीं मिल रहा। बोध फिर उसे कहते हैं, ठीक है तो तुम अपने घर चले जाओ, आज के लिए इतना प्रयास काफ़ी है और कल फिर आ जाना। अगले ही दिन वह राजा फिर से उस बोध के पास आ जाता है और वैसा ही करता है जैसा वह 2 दिनों से कर रहा था। राजा अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है और अपने अशांत मन को खोजने की कोशिश करता है। काफ़ी देर आंखें बंद कर बैठने की वजह से बोध उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और उसकी आंखें खुलवाने की कोशिश करते हैं, पर इस बार राजा अपनी आंखें नहीं खोलता। वह अपनी आंखें बंद करके वैसे ही बैठा रहता है। काफ़ी समय बीत जाता है, राजा बोध के पास ही बैठा रहता है। ऐसा करते करते पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, पर राजा अपनी आंखें नहीं खोलता। वह अपनी आंखें बंद करके अपने शांत मन को खोजने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर अगले दिन राजा की आंखें खुलती है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है तो राजा अपना सिर बोध के पैरों में रख देता है और कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, लेकिन मुझे वह शांति मिल गई जिसे मैं अब तक तलाश कर रहा था। दोस्तों, हम भी ऐसा ही करते हैं। हम भी अपने मन की शांति को बाहर किसी वस्तु में खोजते हैं और जब हम उस वस्तु के करीब जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमें शांति मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वह वस्तु हमसे दूर जाती है तो फिर से हमारा मन अशांत हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है, बस आपको उसे देखना और समझना होगा। इस दुनिया में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो हमारे मन को शांति दे सके। अगर तुम भी अपने मन को शांत करना चाहते हो तो तुम्हें भी ये मोह माया छोड़नी होगी और ये समझना होगा कि जो भी तुम्हारे पास है वह काफ़ी है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे उस दिन तुम्हारा भी मन शांत हो जाएगा